इजराइल ने फिलिस्तीन पहुंचे 31 देशों के राजनयिकों पर चेतावनी देते हुए फायरिंग कर दी है। आरोप है कि ये फायरिंग उन्हें निशाना बनाकर नहीं की गई, लेकिन उन्हें चेतावनी देने के तौर पर की गई कि यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला बुधवार को उस वक्त हुआ जब कुल 25 डिप्लोमेट इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके जेनिन में पहुंचे थे। इसी दौरान इजराइल की सेना ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की निंदा की जा रही है। सोशल मीडिया पर कई फुटेज भी वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि डिप्लोमेट्स मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इसी दौरान उनके पास एक फायरिंग होती है। इस फायरिंग के चलते डिप्लोमेट्स घबरा जाते हैं और शरण लेने के लिए भागते हैं। इन डिप्लोमेट्स में 31 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें कई राजदूत हैं और कई दूतावास के स्टाफ हैं। इन देशों में इटली, कनाडा, मिस्र, चीन, रूस, जॉर्डन, ब्रिटेन जैसे देशों के भी नाम शामिल हैं। कई पावरफुल देशों के राजनयिकों पर चेतावनी देते हुए फायरिंग करने की अब निंदा हो रही है और आने वाले दिनों में इजराइल की चिंताएं इससे बढ़ सकती हैं। दरअसल डिप्लोमेट्स का एक ग्रुप फिलिस्तीनी अथॉरिटी की ओर से आयोजित ट्रिप पर गया था। फिलिस्तीन प्रशासन ने इन्हें वहां मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाया था। इजराइल की सेना का कहना है कि ट्रिप तो पहले से मंजूरी लेकर हो रही थी, लेकिन उसका रूट गलत था। ये डिप्लोमेट्स पहले से तय रूट से इतर जा रहे थे। ऐसे में उन्हें गंभीर चिंता वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए फायरिंग की गई। अब इस मामले ने तनाव बढ़ा दिया है। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के राजदूतों को तलब किया है और इस वाक्य पर आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि इजराइल के खिलाफ यूरोप से लेकर जापान तक के कुल 22 देशों ने पहले ही मोर्चा खोला हुआ है। इन देशों का कहना है कि इजराइल को अब सैन्य कार्रवाई गाजा पर रोक देनी चाहिए। इसके अलावा मानवीय सहायता पर किसी तरह की रोक न रहे। फिलहाल इजराइल ने मानवीय सहायता को आंशिक तौर पर जाने दिया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से छूट नहीं दी गई है। दूसरी तरफ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ी वारदात हुई है। इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ को यहूदी म्यूजियम के पास गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। यह हमला कैपिटल के जूइश म्यूजियम के पास हुआ, जो अमेरिकी राजधानी में FBI के फील्ड ऑफिस से महज कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा है कि ये घटना भयानक है और इसे रोकने की जरूरत है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक घटना की गंभीरता को देखते हुए अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी तुरंत मौके पर पहुंची। उनके साथ पूर्व जज और वॉशिंगटन US में अटॉर्नी जिनिन पिरो भी मौजूद थी। दोनों ने इस हमले को एक गंभीर अपराध करार देते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने बुधवार देर रात तक हमले के पीछे के मकसद के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। गौरतलब हो कि इस हमले से तनाव फिर से चरम पर पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि इसमें हमास से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब तक हमास ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है।